वाले द्रव्य वर्ग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वाइवा में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे कि अम्ल वर्ग में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, और ऐसे डायरेक्ट याद करना इसे बहुत टफ रहता है। लास्ट मोमेंट पे सब मेस्ड अप हो जाता है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू पूरा कंसाइजली एक ही वीडियो में पढ़ा है। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना और समझना। आपके सिलेबस का ये पार्ट था नेम ऑफ ऑल ड्रग्स इन दी वर्ग। आप देखोगे तो ये सिलेबस में आपको दिख जाएगा। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, द्रव्य वर्ग पढ़ना होता है। बहुत सारे वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, क्लासीफाई करा गया है, और उन वर्ग करते हैं। सबसे पहला वर्ग अम्ल वर्ग। इसे कैसे याद करेंगे, हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अम्ल मतलब होता है खट्टा, है ना। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी वो खट्टी आएंगी, अम्ल वाली, अम्ल टेस्ट वाली चीज़ें आएंगी। तो इसमें जम्बीरी नींबू, कागजी नींबू, अम्लवेतस, इमली, नारंगी, अनार, वृक्ष अम्ल, बिजोरा नींबू, चांगेरी, चना कमल, और लास्ट में खट्टा बेर, करोदा और चूका, ये आता है। इसमें आपको मेन जो याद रखना है वो मैं बता रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले नींबू खट्टा है, तो आपको 3 नींबू के नाम याद रखने हैं। क्या याद रखना है, 3 नींबू। और वो 3 नींबू कैसे याद रखना है, बिग कागज़, बी कागज़ मतलब क्या, बी से बिजोरा नींबू, का से कागजी, और जा से जम्बीरी नींबू। 3 नींबू कौन कौन से आएंगे, बिजोरा नींबू, कागजी नींबू और जम्बीरी नींबू, ये 3 नींबू आएंगे। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है, अम्ल से याद रखना है अम्लवेतस, ठीक है, एक इसके अंदर अम्लवेतस आएगा। फिर उसके बाद अम्लवेतस में अम्ल आ रहा है तो इसलिए अम्लवेतस, वृक्ष अम्ल इसी से याद रखना है, अम्ल आ रहा है, वृक्ष अम्ल और चनक अम्ल, तो ये भी इसके अंदर 3 अम्ल वाले आ गए। अम्लवेतस, 3 अम्ल आएंगे, अम्लवेतस, वृक्ष अम्ल और लास्ट में चनक अम्ल। फिर इमली खट्टी होती है और खट्टा होता है बेर, खट्टी इमली खट्टा बेर, ऐसे याद रखना है, ठीक है, खट्टी इमली और लास्टली खट्टा बेर। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। अब आपको 2 याद रखना है। आपको जो हमारा संतरा होता है उसके जैसे क्या होता है, नारंगी, और नारंगी जैसा चांगेरी, नारंगी चांगेरी ऐसे। तो हमने ओवरऑल इसको कंसाइज क्या किया है ट्रिक को, 3 नींबू याद रखने, बी कागज़, बिजोरा कागजी और जम्बीरी। फिर अम्ल, 3 अम्ल याद रखने, अम्लवेतस, वृक्षाम्ल और चनक अम्ल। फिर उसके बाद क्या, खट्टा, खट्टी इमली खट्टा बेर, तो खट्टी इमली खट्टा बेर से इमली और खट्टा बेर और नारंगी और चांगेरी। दिस वन इज फॉर अम्ल वर्ग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अम्ल पंचक। दूसरा जो वर्ग आता है वो आता है अम्ल पंचक। इसमें भी इजी है, 2 नींबू आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले आएगा जम्बीरी नींबू, कागजी नींबू, ठीक है, ऊपर वाले में से मेन चीज़ें उठाई है। और नारंगी और मातुलुंगू इकट्ठे याद रखना, और अम्लवेतस। तो एक अम्ल आएगा अम्लवेतस, 2 नींबू आएंगे जम्बीरी और कागजी नींबू, और लास्ट में मातुलुंगम नींबू, ठीक है। नेक्स्ट आता है शीर्त्रे। इसको नाम से याद रख सकते हैं, दूध वाला वर्ग है शीर्त्रे। 3 तरीके की कौन से दूध याद रखना है, अर्क का दूध, वट का दूध और स्नूही दूध। तो इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई थी वो ऐसे थी, वट्स अर्क, वट इज़ अर्क, ऐसे करके। तो वट से वट दुग्ध, ठीक है, वट्स में सा आ रहा है, वट्स एस तो स्नूही, और लास्ट में क्या है, अर्क, तो अर्क का दूध। तो ये याद रखना है, वट्स अर्क। तो वट में आएगा वट, सा में स्नूही और लास्ट में अर्क। नेक्स्ट याद करते हैं मधुरत्रय। मधुरत्रय बहुत आसान है, 3 मधु वाली चीज़ें, मीठी वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, तो आपको सबसे याद, मधु से मधु तो याद आ ही जाएगा, उसके जैसा गुड़ गाढ़ा, और गाढ़े के बाद घृत एक एक्स्ट्रा याद रखना है बस, तो घृत, ठीक है। इसको चाहो तो MGG से भी याद कर सकते हो, जैसे OMG है तो MGG, गुड़ और घी के लिए। नेक्स्ट आते हैं पंचमृतिका। इसको बहुत अच्छे से आपको ऐसे लर्न करना है, पंचमृतिका। मृतिका मतलब होता है मिट्टी, 5 तरीके की क्या क्या लेनी है। तो मृतिका से पहले आपको मिट्टी याद आनी चाहिए। फिर मिट्टी से घर, तो घर के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ईंटें चाहिए होती है, ईंटों से बनता है, तो ईंट का चून सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है गैरिक का चून। गैरिक होता है एक ऑरेंज से ऑकर कलर का, ऑरेंज से कलर का मिट्टी होती है, जो पैरों में भी कुछ लोग लगाते हैं ना, गैरिक, वो होता है। उसके बाद लेना है कंडों की भस्म। आप देख सकते हो गाँव में उपले पोते जाते हैं, ईंट का चून, उपले, ये सब उसी से रिलेट करना है, तो कंडों की भस्म। और लास्ट में वल्मिक मृतिका, जिसको हम दीमक बोलते हैं। तो घर में क्या लग गई है, दीवारों पे दीमक, तो इसको ऐसे याद रखना है, दीवार पे, घर की दीवार पे दीमक, की दीवार पे दीमक, ठीक है। तो इसमें घर से आ जाएगा ईंट का चूर्ण, घर में गैरिक याद रखना और ईंट याद रखना है। लास्ट में उसमें कंडे हैं और दीमक लग गई, तो वल्मिक मृतिका। सबने क्या कर दिया, सैंधव लवण था वहाँ पे, उसे ख़राब कर दिया है, तो लास्ट में नमक याद रखना है। नमक मिर्च लगा के बोल रहे हैं इसलिए सैंधव लवण। नेक्स्ट वन इज पंचगव्य। दिस इज सो इजी, गाय से रिलेटेड सारी चीज़ें, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये सब कुछ क्या आ जाएगा पंचगव्य में। अब नेक्स्ट पे आते हैं शार्दूय या फिर शार्त्रय। शार्त्रय और शार्दूय, शार इज़ फॉर एल्कली, ओके, हमें पता ही है ये। तो इसके अंदर हमें कैसे लर्न करना है, 2 तरीके के शार है, जो है सर्जी शार और यव शार, ठीक है। सर्जी शार और यव शार में आप जब टंकण ऐड कर दोगे तो वो तीसरा शार, शार्त्रय बन जाएगा। तो 2 शार कौन से, सर्जी शार और यव शार।
ठीक है। इसको अब लर्न करने का तरीका ये है, जैसे सर को सर से रिलेट कर लो, कोई टीचर सर जी, और लास्ट में यव को लव, यव, ठीक है, लव से, तो सर जी लव, ऐसे, तो यव शार और सर जी शार, ये इसकी ट्रिक हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं शार पंचक। शार पंचक में कैसे लर्न करोगे? शार पंचक के अंदर आपके 5 तरीके के शार आएंगे। तो सबसे पहले सरजी शार और लव, ये लव से यव याद रखना, तो सरजी यव तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पलाश, मुश्क और तिल। तो इस पूरे 5 को याद करने का एक छोटा सा मैंने क्या, मतलब एक स्टोरी फॉर्म में, कि सरजी से सरजी सर वाला, मुश्क होता है चूहा, तो सरजी मुश्क, उसकी क्या पड़ी है? लाश पड़ी है, तो पलाश, ठीक है। लाश पर यव और तिल मिले, उस लाश पे क्या क्या चीज़ें मिली हमें? यव और तिल मिले, तो सरजी मुश्क, लाश से पलाश, पर यव और तिल, इसे हम ऐसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो सरजी से सरजी शार, तिल शार, यव शार, पलाश शार और मुश्क शार। ये बहुत आसानी से अगर याद हो जाएगा आपको, अगर 1-2 बार अब इसे रिकॉल या बार बार पढ़ोगे कि सरजी मुश्क पर क्या मिली? मुश्क की लाश पर यव और तिल मिले हैं, चूहा मरा हुआ है, उसके ऊपर तिल है और यव पड़ा हुआ है। किसको बता रहे? टीचर को बता रहे हैं। मुश्क तो याद ही हो जाएगा, मूषक से याद करना है, ये चूहा, इससे रिलेट करना है मुश्क को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शार अष्टक। शार अष्टक में 8 तरीके के शार कौन कौन से आते हैं वो अब हमें देखना है। एक आता है अपामार्ग, इमली, अर्क, प्लाश, तुअर, तिलनाल, सरजी शार और यवशार। देखो सरजी शार और यवशार तो हर जगह आएगा, जब भी शार आएगा ये 2 नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आने चाहिए, सरजी लव से। अब देखो इसको भी हमने ऐसे ही रिलेट करा है कि किसी मार्ग पे, मतलब रास्ते में इमली और अर्क का पेड़ है। किसका पेड़ है? इमली और अर्क का। तो मार्ग, अपा मार्ग के लिए आ जाएगा मार्ग, तो अपा मार्ग हो गया फॉर मार्ग, इमली से, अर्क से, ये याद हो गया। का पेड़ वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भी एक लाश है, तो पलाश, लाश से हमेशा पलाश यहाँ पे याद आना चाहिए। उस पर फिर से हमने तिल देखा था, तो यहाँ पे तिल शार भी है, तिल दिखा, जिसे देख के थूक दिया, लाश को देख के क्या करे? थू बोला है, तो थू है, ठीक है। और बस इसका ख़त्म। और 2 शार डाले, क्या डाले वहाँ पे? 2 शार। 2 शार कौन से? सरजी और यव। तो सरजी शार और यव शार तो वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट अगर इस स्टोरी फॉर्म से याद करना है तो मार्ग में इमली और अर्क का पेड़ है, वहाँ पर क्या लाश पड़ी है, उस पर तिल देख के थूक दिया, तो इतना ये याद हो जाएगा। थुअर, सरजी, यव, मार्ग, इमली, अर्क और लाश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मित्र पंचक और द्रवक गण, ये पूछा जाता है। तो मित्र पंचक में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? घृत, गुंजा, टंकण, मधु और गुगलू। इसे हमें लर्न कैसे करना है? इसकी बहुत आसान सी ट्रिक बनाई है कि देखो गुंजा इधर रिलेट करना है गुंडों से, तो गुंडों ने मधु को गुगली की, गुगली हम गुदगुदी को बोलते हैं ना, तो गुंडों ने मधु को गुगली की, तो मित्र ने क्या करा? गन से टपकाया। अब इसको रिलेट करते हैं द्रव्यों से। तो गुंजा तो आपको याद हो गया होगा गुंडों से, ठीक है। तो गुंडों के लिए गुंजा, मधु कोई लड़की है तो उसको मधु को मधु से याद रखना है, गुगली से गुगलू, डायरेक्टली यहीं पे रिलेट हो रहा है। मित्र से हमें मित्र पंचक याद रखना है, ठीक है, कि मित्र पंचक के द्रव्य कौन कौन से हैं। घृत से गन याद रखनी है, ग से घृत, घ से गन, ऐसे याद रखना है। और टपकाया से क्या? टंकन, टपकने की आवाज़ आई, टंकन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो टपकाया, ट से टंकन, टा से टपकाया। अब आपका ये मित्र पंचक था, क्या था? गुंडों ने मधु को गुगली की, तो मित्र ने गन से टपकाया। गुंजा, घृत, टंकन, मधु और गुगलू, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेट हो रहा है द्रवक गण। इसी बात पे क्या हुआ, इसी बात को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट स्टोरी में, कि इसी बात पर गुड़ मिला मित्र को, मतलब गुड, GOOD वाला, कि अच्छा बोला, अप्रिशिएट करा। तो इसी बात पर मित्र पंचक ने क्या दिया? गुड़ दिया। तो क्या है इन शॉर्ट, कि मित्र पंचक में जब हम गुड़ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? द्रवक गण। ये बहुत आसान था, इसको मैंने इसी तरीके से लर्न किया था कि आपको बस एक याद रखना है, मित्र पंचक, और उसको क्या मिला? गुड़ मिला, तो गुड़ से क्या हो गया? द्रवक गण। इसी बात पर उसे अप्रिशिएट करके गुड़ दिया तो बन गया द्रवक गण। तो ये नेक्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट आते हैं लवण पंचक। लवण मतलब हमारे नमक हो गया, जो भी लवण वाले होते हैं। 5 लवण है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ये शायद इस बार मेरे ही एग्जाम में पूछे गए थे 5 लवण के नाम, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कौन कौन से होते हैं। सैंधव लवण, सामुद्री लवण, सोवर्चल लवण, विड लवण और लास्ट में रोमक लवण। और इसे लर्न करने की ट्रिक अब देखते हैं कि समुद्र के पास वीड वाला, WEED, वीड देखकर रोम उठे। होता है ना कि ड्रग्स वगैरह, ये वीड, हीरोइन वगैरह ये चीज़ें देखते हैं तो रोम उठे। और सैंध लगी, अब उस बात पे क्या हो गई? सैंध लग गई। बोलते हैं ना क्रिमिनल ब्रांच को इसकी सैंध लग गई है, तो वहाँ पे रेड पड़ेगी। तो इसी बात पे कि समुद्र बीच के पास क्या हो रहा है? वीड देखकर रोम उठे। और वीड, ये कुछ भी आप रिलेट कर लो कोई ड्रग से, वीड देखकर रोम उठे और सैंध लग गई। अब CBI को सैंध लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ? हलचल हुई। 100 नंबर से चले, 100 वर्चल, इसको आपको 100 नंबर में हलचल हुई, 100 नंबर में हल
चल मतलब क्या है, सो हलचल, 100 नंबर पे हलचल मतलब पुलिस आई है, उसकी हलचल हुई है। तो समुद्र के पास वीर देखकर रोम उठे, सैन लगी और हलचल हुई, सो हलचल। तो इसको याद रखना है, समुद्र लवन, विड़ लवन, रोम लवन, ये फर्स्ट था समुद्र, सेकंड विड़, थर्ड रोम, फोर्थ से सैंधव लवन और सोवर्चल से सोवर्चल लवन। आई होप आपको ये समझ आया होगा और यहीं पे ये वीडियो को एंड करते हैं। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने सारा द्रव्य वर्ग आपका कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। था जो मैंने ओवरऑल कंप्लीट कर दिया है और ये बहुत टफ रहता है एग्जाम टाइम में और वाइवा के टाइम में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से फ्रेम हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कि द्रव्य वर्ग पूरा बताओ या फिर अम्ल वर्ग के अंदर जितने भी द्रव्य आए हैं वो बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा स्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लेंगे शीर्षत्रय बताओ या मधुरत्रय बताओ तो आपको स्ट्राइक नहीं होता, बट अगर आप इसको बार बार वीडियो को 1-2 बार अपने रिकॉल कर लिया ना एग्जाम से पहले तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा पूरी स्टोरी फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसे इजी करके पढ़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू गाइस।